बच्चे देखिए, कल हमने आप लोगों को बताया था किरचॉफ का नियम बताए थे। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम के आधारित सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम भी इम्पोर्टेंट है और सवाल भी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षा में इन दोनों में से जरूर कुछ न कुछ पूछेगा ही पूछेगा। ध्यान से आप लोग सवाल लगाते हैं बच्चों। तो किरचॉफ का नियम बताया गया था, तो दो नियम बताया गया था। एक तो धारा का नियम था, एक तो लूप का नियम था। तो अब इसमें धारा का नियम तो अभी काम करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ लूप का नियम काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ हमने बताया था कि उसमें बंद लूप, जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो लोग प्ले लिस्ट में डाले हैं, उसको देख लीजिएगा ना। किरचॉफ का नियम अच्छे से बताया है। देखिए, उसी के आधार पर बच्चों उसमें चाहिए हमको बंद लूप चाहिए हमको। तो बंद लूप देख रहे हैं यहाँ बन रहा है। देखिए, ये बन रहा है बंद लूप। एक लूप यहाँ हो जाएगा, एक लूप इसमें हो जाएगा ऐसे। अब उसमें दिख रहा है दिशा। दिशा बच्चों ये बताया गया था कि इसकी जो विद्युत वाहक बल की दिशा होती है प्लस प्लेट से कहाँ होती है, माइनस प्लेट की तरफ होती है। ठीक, और यहाँ भी है प्लस प्लेट से कहाँ चला जाएगा, माइनस प्लेट। इसको यदि आप E1 लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। क्योंकि दो ठो लगा हुआ है। देखिए, इसका वोल्टेज एक वोल्टेज है, इसका वोल्टेज है तो दो वोल्टेज है। तो एक वोल्टेज दो वोल्टेज, तो अलग विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, यहाँ पे अलग विद्युत वाहक बल लगा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों। तो अब यहाँ दिशा देखना है। धारा भी ऐसे बह रही है, माइनस प्लेट से प्लस प्लेट तरफ क्या होती है, धारा बनती है। क्योंकि आवेश माइनस से इधर निकल जाता है तो आवेश के ठीक विपरीत दिशा में क्या बनती है, धारा बनती है। तो देखिए, एक लूप ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे धारा होकर के ऐसे निकल जा रही है। देखिए, इसमें धारा पहला बैटरी मानते हैं तो इसमें मान लेते हैं धारा क्या है, I1। इसमें I1 धारा हो रही है। तो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस प्रतिरोध का मान दिया होगा आपके सवाल में। प्रतिरोध का मान लिखा है 1 ओम लिखा हुआ है, वहाँ भी 1 ओम लिखा हुआ है। 1 ओम यहाँ है, 1 ओम यहाँ है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना, जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो लिखा रहेगा। कह रहा है कि परिपथ में 4.5 ओम के प्रतिरोध में, इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही, वही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए, यहाँ प्रतिरोध का मान कितना दिया है, 1 ओम। यहाँ भी प्रतिरोध का मान क्या दिया है, 1 ओम दिया। बच्चों, ये हो गया। तो धारा ऐसे निकल करके एक ये बना रहा है आपका लूप। अब दूसरा वाला देखिए ऐसे चल रहा है, धारा ऐसे बह रही है, ये ऐसे। ये भी धारा आकर के इसी में चली जा रही है। देखिए, यहाँ संधि मिल रहा है, इन दोनों धाराएं जाकर यहाँ मिल जा रही है। इन्हीं दोनों धाराओं का ही योग तो यहाँ जा रहा है। यहाँ भी संधि काम कर रहा है किरचॉफ का पहला नियम से। दोनों धाराओं का योग इस तीसरी धारा के योग के क्या होगा, बराबर। देखिए, यहाँ लूप बनेगा बच्चों, ये ऐसे बनेगा और ऐसे। ये देखिए लूप बन गया यहाँ पे। ये लूप नंबर 1 है, लूप नंबर क्या है, 2। पहले एक लूप में काम करते हैं हम लोग हैं। तो बंद लूप 1 में यहाँ लिखेंगे, बंद लूप 1 में किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से हो गया यहाँ किरचॉफ का नियम। तो देखिए, किरचॉफ का नियम दूसरा नियम यही था, लगाया गया था, बंद लूप में बहने वाली धारा तथा उसमें लगे प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हो सकता है कि दो ठो विद्युत वाहक बल लगा हो, 3 ठो लगा हो, है ना। जितना भी रहेगा उसका बीजगणितीय योग मतलब कि हमको दिशा देखना है। दिशा में चलेंगे तो प्लस लेंगे, और विदाउट उसके विपरीत चलेंगे तो क्या लेंगे, माइनस। तो देखिए, तो इसकी दिशा में ऐसे चलिए आप। यहाँ धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो धारा कितना बढ़ रही है बच्चों, उसमें I1 गुणे प्रतिरोध कितना है, 1 है। फिर ऐसे आगे आएंगे, यहाँ से आगे उधर में जाइएगा, उधर अलग लूप है, यहाँ। तब इसमें देखिए कितनी धारा जा रही है बच्चों, I1 प्लस I2। लिख लीजिए, प्लस दिशा में चल रहे हैं हम लोग हैं, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 4.5 हो गया। अभी इस लूप में काम खत्म। धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग हो गया, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के योग के बराबर। एक हिट लगा है विद्युत वाहक बल, यहाँ लिख देंगे हम लोग, कितना वोल्टेज का है, 1 वोल्टेज। अब इसको थोड़ा सा हल करके समीकरण एक मान लीजिए। हल करने का मतलब ये है कि यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, दोनों जुड़ जाएगा आपस में कोष्टक खोलने के बाद। तो लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ एक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, I1। इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा 4.5 I1 प्लस 4.5 I2 बराबर 1। ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। 1 और 4.5 कितना हो जाएगा, 5.5 I1 प्लस 4.5 I2 बराबर 1। ये रहा समीकरण नंबर 1। अब बंद लूप 2 में काम करेंगे।
बंद लूप 2 में किरचॉफ के नियम से। अब बच्चों इसी तरह अब बंद लूप 2 में काम करेंगे हम लोग। सेम कंडीशन इसमें देख लीजिए, इसमें दिशा देखिए ऐसे है, जैसा ऐसे चल रही है ऐसे जा रही है। यहाँ देखिए धारा यहाँ मिल गया हमको। अब धारा का प्रतिरोध से गुणा करना है हमको, तो यहाँ प्रतिरोध है तो इस धारा का इसमें गुणा करेंगे हम। कितना है बच्चों? I2 गुणे 1 ओम। यहाँ भी कितना ओम है? एक ही ओम है, तो उसको लिख लेंगे हम लोग। फिर अब आगे चलेंगे तो यहाँ फिर आ गया इसी में, तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे। दिशा में ही चल रहे हैं हम लोग, है दिशा में रहेगा। तो I1 प्लस I2 गुणे 4.5 हो गया। तो ये ऐसे चल करके यहाँ, अब इसका विद्युत वाहक बल, अब इसमें धारा प्रतिरोध खत्म हो गया इसमें, ठीक। 2 जगह था, यहाँ था और यहाँ था। विद्युत वाहक बल की दिशा में ही चल रहा है हम लोग, है दिशा में ही लिख देंगे इसको हम लोग। क्या लिखेंगे? 2 वोल्टेज लिखेंगे यहाँ। हो गया। अब इसको भी इसी तरह हल कर लेते हैं, समीकरण 2 बना लेंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा I2 हो जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो वही मिलेगा, प्लस यहाँ भी गुणा करेंगे 4.5 I1 प्लस 4.5 I2 बराबर 2। अब देखिए I2 जुड़ेगा। अब I1 ऐसे रहने दीजिए, 4.5 I1 प्लस 5.5 I2 बराबर 2। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को बच्चों क्या करना है? हल करना है। तो हल करने से बढ़िया है समीकरण, हम बताते कैसे हल किया जाता है। समीकरण 1 से समीकरण 1 ले लीजिए आप, ये वाला 5.5 है यहाँ पे, है ना? ठीक है। 5.5 I1 प्लस 4.5 I2 बराबर 1। यहाँ से आप I1 का मान निकाल लीजिए, हम तो कर रहे हैं। I1 का मान निकाल लीजिए, नहीं 10 का गुणा कर दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। पहले 10 का गुणा कर लिया जाएगा तो दशमलव खत्म हो जाएगा। समीकरण दोनों को हल कीजिए, साथ में हल कीजिए, आराम रहेगा। तो समीकरण नंबर 1 हो गया, 1 हुआ 2 से 2 भी लिख लीजिए यहाँ बगल में। 4.5 I1 प्लस 5.5 I2 बराबर 2। इसमें 10 गुणा करिए, इसमें 10 गुणा कीजिए। तो पहले 10 का सब में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55 हो जाएगा I1, यहाँ क्या हो जाएगा 45 I1 I2, यहाँ क्या मिलेगा 10। फिर 10 का गुणा करिए इसमें भी, तो 45 I1 55 I2 बराबर 20। अब एक काम कीजिए, 5 सब में कामा ले लीजिए, ऊपर में से 5 कामा, ऊपर नहीं दिख रहा है ना, ढेर नीचे हो गया, पहले बताना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पे ना। हाँ इतना ऊपर है, सही रहेगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए इसमें 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 45 I1 प्लस 55 I2 बराबर 20। अब देखिए 5 कामन ले लीजिए, इसमें से 5 कामन है तो यहाँ क्या मिलेगा 11 I1, 5 9 45 9 I2, 5 गुना के डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 कामन लेके 5 से भाग कर दिए, उधर कितना हो जाएगा। इसमें भी 5 कामन ले लीजिए, 5 9 45, फिर 11 5 55 I2, 5 चौका ये हो गया। देखिए इतना मान आया। अब हमको हल करना है बच्चों, तो एक काम कीजिए, विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगाइए, आराम से हो जाएगा। देखिए इसके गुणांक का इसमें गुणा कर दीजिए, इसके गुणांक का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 11 का इसमें और 9 का इसमें, ठीक। तो जब 11 का गुणा करेंगे इसमें, तो 11 का 11 गुणा हो तो कितना मिलेगा 121 होता है। इतना याद होना चाहिए। 11 9 99, तो 11 दुना के 22, 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81, 11 9 99, 11 अरे 9 चौका घटाने पर, यहाँ घटाने पर यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो इसमें से घटेगा बच्चों, एक में से जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12 कितना होता है 4 I1, ये कट जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा -14
-14। I1 का मान देखिए निकलने जा रहा है। अब I1 बराबर हो जाएगा 14/40। काट देंगे इसको हम लोग, तो 4 से काटेंगे, 2 से काट दिया जाए, 2 से काट दिए, 2 7 14 20 बार में -7/20। देखिए इसकी धारा का मान आ गया 7/20, -7/20 आया है इसमें। देखिए तो उसको आप लोग भाग कर सकते हैं, इसमें भाग करेंगे 2 3 6 दशमलव में भी आ सकता है, ठीक है। तो दशमलव में जब आएगा तो उसका मान हम लोग निकाल लेंगे। फिर अब देखिए, अब हमको I1 का मान निकल गया, हमको निकालना है फिर अब I2 का मान निकालना है। तो अब I2 का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे किसमें अब जगह है, उधर दिख रहा है, वो भी नहीं। अब हम लोग निकालेंगे I2 का मान निकालने जा रहे हैं ना। देखिए यहाँ तक लगा लीजिएगा। I1 का मान यहाँ लिखे थे, यहाँ नहीं दिख रहा था, यहाँ लिख दिया है ना। I1 बराबर -7/20 आएगा। अब इसका मान अब इसमें चाहे इसमें रख करके I2 का मान निकाल लीजिए। इसको समीकरण मान लीजिए, उसको समीकरण नहीं मानिए, यहाँ माना गया है 1 और 2 माना गया है, तो मात्र 3 4 हो जाएगा। इसमें खाइश पाइश ठीक नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे लिख लीजिएगा अच्छे से, रोक करके वीडियो आएगी। देखिए I1 का मान यहाँ रख लीजिएगा, चूँकि 11I1 + 9I2 बराबर 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पे। तो I1 का मान यहाँ रखेंगे, तो 11 × -7/20 + 9I2 बराबर 2। गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पे कट नहीं रहा है, गुणा कर लीजिए। 11 7 77/20 + 9I2 बराबर 2। I2 का मान निकालना है, इसको उधर भेजेंगे, तो 9I2 बराबर 2। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 77/20। तो 9I2 बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, इसका बराबर एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम सीधा होना चाहिए। ये चीज़ यदि सीधा रहेगा तो आपको सवाल लगाने में सुविधा रहेगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा। कौन इधर गया कौन उधर गया, साफ साफ दिख रहा है ऐसे कि इधर गया माइनस से क्या हो गया प्लस। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम मत लीजिए, सीधे जब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका सीधे गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए, तो 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40 + 77। तो 9I2 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसमें 7 4 97 117 होगा। 9 से कट जाएगा। हाँ 13 बार में कट गया, तो I2 का मान कितना आ गया 13/20। देखिए आ गया इसका मान। I1 का मान -7/20 आ गया, I2 का मान 13/20 आ गया। घबराइए मत, काटिए भी मत, दशमलव को इससे मत लीजिए, इतना सही है। अब पूछ क्या रहा है कि 4.5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान पूछ रहा है। तो 4.5 के प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है, I1 + I2 जा रही है। तो बस इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखिएगा अच्छे से, 4.5 ओम के प्रतिरोध, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, और इधर से थोड़ा सा बस इसको हटा दे। तो इसका तो मान मिल ही गया है हम लोगों को। चलिए, तो यहाँ तक आ ही गया है। तो I1 का मान यहाँ है, तो हमको चाहिए यहाँ पे 4.5 ओम के प्रतिरोध में धारा, तो हो जाएगा I1 + I2। I1 का मान क्या है बच्चों 7/20, -7/20 है, प्लस I2 का मान कितना है 13/20। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 20 हो जाएगा एलसीएम, तो कट जाएगा -7 + 20 कट जाएगा, फिर 13, तो हो जाएगा। तब इसको इस वाली काम खत्म, लिखना लिख लीजिए I1 बराबर 7/20। तो देखिए, तो अब इसको हल करेंगे, तो 13 में 7 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 6, 13 20 हो जाएगा। तो ये रहा I1 + I2। परीक्षा में तो आंसर पता नहीं है, आप इतना लिख कर चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर लिख दीजिएगा यहाँ पे, एम्पियर है ना, नहीं तो और छोटा करना होगा तो काट दीजिएगा, 2 3 6 2 10 में 20, तो 3/10 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा 0.3।
ये इसका क्या आएगा आंसर। तो यहाँ लिखेंगे 4.5 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी बढ़ रही है, 0.3 एम्पियर की धारा बढ़ रही है। देखिए ये रहा किरचॉफ के नियम पर सवाल, और ये सवाल परीक्षा में पूछ सकता है इस तरह का, हर साल पूछता भी है, 4 नंबर से 5 नंबर के बीच में सवाल पूछता है ना। इसको लगा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू। क्या कौन सा छोटा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा है आप लोगों को, चलिए तो फिर से लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे। तो 3/10 आएगा, तो 3 में 10 का भाग करेंगे तो 0.3 एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, लगा लीजिए इसको अच्छे से बच्चों। देखिए एक सवाल हम आप लोगों को दे दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, ये फिगर बना दिए है, इसमें I1 I2 I3 का मान मतलब I1 प्लस I2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा I3। ये होमवर्क है आप लोगों का है, I1 I2 और I3 का मान ज्ञात करना है। लगा करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सबका मान हम देख लेंगे, नहीं तो फिर अगले बार उसको बताएंगे अगले क्लास में। देखने के लिए थैंक यू।